अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरोफियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है एयर गन्स। चूँकि हंटिंग सीज़न स्टार्ट है और बड़े अच्छे तरीके से, वैसे भी आजकल जो हालात चल रहे हैं तो ज़्यादातर दोस्त जो हैं वो अपना टाइम स्पेंड करने के लिए प्रेफर कर रहे हैं कि आउटडोर एक्टिविटी हो। तो एयर गन्स में आज जो मैंने एयर गन चूज़ की है वो सस्ती तरीन एयर गन्स में, लेकिन क्वालिटी और आउटपुट रिजल्ट्स जो हैं उनके हवाले से बेहतरीन एयर गन है। दोस्तों, चलते हैं आगे। ठीक है, तो आज जो हमारी एयर गन है उसका मॉडल और जो कंपनी है वो है स्नो पीक एयर गन्स, जिसे स्पा के नाम से भी जाना जाता है। स्पा कंपनी एयर गन्स जो है वो नॉर्मल क्वालिटी में है। तो दोस्तों, स्नो पीक एयर गन्स में आज जो हमने मॉडल सिलेक्ट किया है वो है LP600 स्पा, जिसे चीता 600 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, स्प्रिंगर एयर गन है और इसकी मजीद जो डिटेल्स है वो मैं आप दोस्तों से शेयर करता हूँ। स्पा LP600 मॉडल है, फुल ब्लैक कलर में आती है, ब्रेक बैरल है, स्प्रिंगर एयर गन है, मैनुअल सेफ्टी आती है। जब इसको आप कॉक करते हैं तो ऑटोमेटिक सेफ्टी इसके साथ नहीं होती। ठीक है, बिगिनर्स के लिए भी मैं जो डिटेल्स होंगी वो कोशिश करूंगा कि मैं आप सबको शेयर करूं। तो ये बेसिकली ये वीडियो बनाने का मकसद बिगिनर्स के लिए है कि जो दोस्त नया शौक रखते हैं या स्प्रिंगर एयर गन, कोई भी एयर गन खरीदना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि वो बजाय अपना बजट कहीं और इन्वेस्ट करने के महंगी गन खरीदें और उस पर आपका प्रैक्टिस ना हो सके प्रॉपरली, तो उसके ऊपर पैसा ज़ाया करने से बेहतर मैं आपको प्रेफर ये करता हूँ कि ये आप गन खरीदें। ठीक है, और एटलीस्ट आप 2-4 महीने के अंदर अंदर आप बहुत अच्छे रिजल्ट इससे पाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो दोस्तों, ब्रेक बैरल स्प्रिंगर एयर गन है। इसकी प्राइस जो है वो 6000 से 8000 के अंदर अंदर, आज की जो करंट इसकी प्राइस है वो 8000 से 6000 के अंदर अंदर आती है। हर मार्केट का अपना रेट होता है, तो मैं डीलर हजरात से भी माजरत चाहूँगा और उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इन गन्स के ऊपर अपनी प्रॉफिट रेशो जो है वो कम से कम रखें, ताकि शौक वाले हजरात जो है वो अच्छे तरीके से इसको परचेज कर सके और इजीली परचेज कर सके। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आप किसी दूर दराज इलाके से गन परचेज करते हैं तो जाहिर बात है वहां पे जो डीलर हजरात हमारे भाई बैठे हुए हैं उनका प्रॉब्लम ये होता है कि उन्होंने कैरेज ज्यादा पे किया होता है, जिसकी वजह से वो आपको इस रेट पे में भी ना दे सकें, तो वो आपको इस रेट पे देंगे। तो खैर, रेट जो है वो हर एरिया के हिसाब से मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन इसके अंदर ही रेट होगा, इससे ऊपर इसका रेट नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों, स्कोप माउंट इसके साथ होती है, आप इसके ऊपर स्कोप लगा सकते हैं। ठीक है, सिंथेटिक स्टॉक में होती है और इसका जो रिकॉइल एब्जॉर्प्शन बट पैड है बहुत प्यारा है, रबड़ में है। और रबर का आपको पता है कि रबर जो होता है कि वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है रिकॉइल को। ठीक है दोस्तों, मैनुअल सेफ्टी भी बता दिया, ब्लैक कलर है। अच्छा, ये गन दो जो है ना चैम्बर्स में आती है, 0.177 इसकी बैरल चैम्बर होती है और 0.22 मिलीमीटर में भी इसकी बैरल जो है वो चैम्बर की गई है। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि 0.22 लेवल ज्यादा है, 0.22 का पैलेट थोड़ा सा बड़ा होता है, भारी होता है और उसकी इफेक्टिवनेस जो होती है वो ज्यादा होती है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी लोग जो है ना वो 0.22 को ज्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसकी वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी इसकी होती है 460 to 550, जो कंपनी क्लेम करती है 0.177 में। ठीक है, और 420 to 460 FPS जो कंफर्म है। ठीक है, ये 420 360 तक भी जा सकता है, क्योंकि ज्यादा अरसा यूज करने से स्प्रिंग बैठ जाता है या ज्यादा देर आप कॉक करके इसको रखते हैं, पैलेट हिट नहीं करते। मोस्टली होता है कि ब्रेक बैरल आप ब्रेक करके पैलेट उसमें इंसर्ट करके उसको लोड करके रख लेते हैं और ज्यादा टाइम आपका लग जाता है, 5-10 मिनट या इससे ज्यादा, तो उसका स्प्रिंग जो है ना वो टाइम टू टाइम बढ़ने से स्प्रिंग उसका बैठ जाता है। तो दोस्तों, इसका ये प्रॉब्लम आता है कि ये 420 से 460 के दरमियान आपको अगर आप स्प्रिंग को ना छेड़े ज्यादा अरसा और खाली पैलेट्स विदाउट पैलेट आप उसको हिट ना करें, पटाखे ना बजाए उससे, तो वो आपको 420 से 460 के अंदर आपको FPS देती है। यानी नए दोस्तों के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि 420 to 460 मींस कि फुट पर सेकंड, 420 से 460 फुट एक सेकंड के अंदर इसका पैलेट जो है, इसका जो शरा जिसे बोलते हैं शरा, वो इतनी स्पीड से जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी लेंथ होती है दोस्तों 1090 मिलीमीटर, यानी कि 3.5 फुट की तकरीबन ये गन है, 3.5 फुट चौड़ी लंबाई में है। ठीक है, और वेट इसका 3 किलो का है, लाइट वेटेड है। नॉर्मली जो 3 से 3.5 किलो वेट की गन्स होती हैं उनको कैरी करना, उनको हैंडल करना बहुत आसान होता है, बहुत इजीली। ठीक है,
25 to 30 यार्ड्स आप इसको अगर जीरो करते हैं तो ये गन अपना बेस्ट रिजल्ट आपको दे सकती है। उसके साथ आगे चलते हैं, फाइबर ऑप्टिक साइट्स है इसके अंदर। फ्रंट साइड जो है वो कवर्ड है, फुली कवर्ड है और येलो फाइबर ऑप्टिक्स में है, और जो रेयर साइड है वो ग्रीन या पिंक कलर जो है उसमें आती है। आप उसको एक फाइबर ऑप्टिक्स को यूज करने का जो सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि जिस तरह डायना या और दूसरी पुरानी गन्स थी उनके अंदर फाइबर ऑप्टिक्स का ऑप्शन नहीं था, जिसकी वजह से आप पहले जब आप हिट करते हो टारगेट पे तो टारगेट को आप जूम जब करते हो अपनी एक आंख बंद करके दूसरी आंख से जब आप उसको टारगेट अपने निशाना आप सीधा करते हो, निशाना बनाते हो, तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि आपको एक जगह पे स्टिल नजर अपनी रखने की वजह से आपकी आंखों में चुभन महसूस होना शुरू हो जाती है। ये आई फ्रेंडली कलर्स होते हैं फाइबर ऑप्टिक्स में, जिसकी वजह से आपको टारगेट सेलेक्ट करने में बहुत आसानी होती है और टारगेट शूट भी बहुत मजे से होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एडजस्टेबल विंडेज है इसके ऊपर। ठीक है, अगर आप इसको ऊपर नीचे करना चाहे आपका निशाना अगर आप जीरो कर लेते हैं 25 पे, अगर आपने उससे 30-35 तक भी लेके जाना है, ठीक है, तो आप उसको अपने टारगेट को ऊपर भी रख सकते हैं, जीरो कर सकते हैं, ऊपर रख के भी नीचे करना है तो नीचे करके आप कर सकते हैं, और दाएं बाएं का भी इसमें ऑप्शन होता है साइड पे। ठीक है, वो मैं आपको चले प्रैक्टिकली मैं जब उसकी वीडियो साथ में ऐड कर दूंगा ताकि मैं आपको उसमें बता सकूं कि इसको दाएं बाएं कैसे करते हैं, वो उस पर मैं एक टॉपिक अलग से बनाऊंगा इंशाल्लाह, उस पर नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी। ठीक है, क्योंकि ये हर एक चीज को एक वीडियो के अंदर कवर करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आने वाली मेरी वीडियोस में अलग अलग एक टॉपिक को मैं जो है ना डीपली डिस्कस करूं, ताकि नए आने वाले दोस्तों को जो है वो उसमें बहुत आसानी और इन्फॉर्मेशन जो मोस्ट जरूरी यानी कि इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, अच्छा, इसकी जो बैरल है ये स्टील बैरल होती है। ग्रूव इसके अंदर जो ग्रूव्स होते हैं बहुत प्यारे ग्रूव्स हैं। ठीक है, स्टील बैरल में आती है और विदाउट स्कोप, पैलेट्स भी नहीं होते इस पैकेज के अंदर। ठीक है दोस्तों, और इसके अंदर आपको स्कोप भी नहीं आती। इसके साथ आपको एल की मिलेगी, मे बी आपको एक सेपरेट स्प्रिंग भी मिल जाए, मोस्टली स्प्रिंग नहीं दिया जाता, लेकिन कंपनी जो भेजती है गन उसके साथ स्प्रिंग आता है। ठीक है, कुछ एरियाज में जिस तरह हमारी लोकल मार्केट्स में है यहाँ पे मोस्टली आपको नहीं मिलेगा स्प्रिंग, तो खैर वो एक अलग चीज है दोस्तों, उसको बाद में कभी डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो इस रेट के अंदर आपको सिर्फ गन मिलेगी, उसके एल की मिलेगी, उसके साथ जो उसकी एक गाइड होगी प्रॉपर और एक फॉर्म अलग से होगा। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा कोई आपको एक्स्ट्रा चीज उसके साथ नहीं मिलेगी, इस बॉक्स के अंदर आपको यही चीजें मिलेगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं दोस्तों। स्पा एयर गन में ये बहुत बेहतरीन LV500 भी है, लेकिन LV600 में ये है कि इसकी लुक बहुत प्यारी है। ठीक है, और इसमें कुछ चीजें जो मेन चीजें थी वो मैंने आपको बता दी है। LV600 मॉडल जो एयर गन है उसके ऊपर दो जगह पे खुरदरापन जिसे चेकरिंग बोला जाता है। पिस्टल ग्रिप जो है लेफ्ट हैंडेड जो होते हैं वो लेफ्ट हैंड से ग्रिप करते हैं, राइट हैंडेड राइट हैंड से। ठीक है, ट्रिगर पे जो ग्रिप होती है उसके ऊपर एक खुरदरापन जिसे चेकरिंग बोला जाता है। चेकरिंग का जो ऑप्शन है वो बहुत प्यारा है, इसके ऊपर फॉर आर्म पे भी है और ग्रिप के भी ऊपर भी है। ठीक है, इससे कंट्रोल बेहतर होता है और बड़ा अच्छा फील होता है। मतलब इन केस अगर आपको गर्मी में या थोड़ा ज्यादा मतलब डिस्टेंस पे आप अगर हंट कर रहे हो तो आपको ज्यादा देर ग्रिप करने से हाथों में पसीना आता है, तो वो पसीना वगैरह या इस तरह की कोई भी चीज़ तो वो स्लिप नहीं होती। ठीक है, दूसरा इस गन का रिकॉइल ज़्यादा है, ये थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, जिसकी वजह से इन्होंने रबर बट पैड बहुत अच्छा लगाया हुआ इसके साथ। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। प्रिसीजन राइफल स्टील बैरल, इसकी जो स्टील बैरल है वो अच्छी क्वालिटी में है, बहुत अच्छी क्वालिटी में नहीं कह सकते इसको, बहुत आला क्वालिटी की नहीं है, लेकिन ये है कि अच्छी क्वालिटी में इसके ग्रूव्स बहुत अच्छे बने हुए जो पैलेट को घुमा देते हैं। ठीक है, वो उस पर भी नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी भी वीडियो में हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। ग्रूव क्यों बनाए जाते हैं, बेसिक उनका मकसद तो ये होता है कि जब पैलेट मजल से निकले, यानी कि मजल जो उसका टॉप जो एंड पॉइंट है जहां से आगे पैलेट एयर को थ्रो जाती है, ठीक है, वहां से जब निकले तो वो ग्रूव्स उस पैलेट को इतना घुमा चुके होते हैं उस प्रेशर के साथ कि वो एयर प्रेशर को क्रॉस करती ज्यादा मतलब आगे जाती है। ठीक है, इसमें आपको मैं एंड में फिर बताऊंगा कि इसके लिए पैलेट्स कौन से यूज करने चाहिए, इस गन के लिए पैलेट्स कौन से बेस्ट है। ठीक है, फाइबर ऑप्टिक्स वाला भी आपको बता चुका हूं दोस्तों कि फाइबर ऑप्टिक्स इसकी साइड्स इसकी बनी हुई है। ठीक है, आई फ्रेंडली कलर्स है, कंट्रास्ट कलर्स है, पीपी स्टॉक है। ठीक है, और मैनुअल सेफ्टी के साथ आ रही है। ब्रेक बैरल, सिंगल शॉट, सिंगल कॉकिंग सिस्टम। अच्छा, इसमें ये 10x या इस तरह की कुछ गन्स आई हैं जो मैगजीन जिसमें इंसर्ट होती है, मैगजीन इसमें नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसको हर बार आपको अलग से एक बार कॉक करना पड़ेगा, फिर उसमें पैलेट इंसर्ट करके लोड करनी पड़ेगी। ठीक है, और सिंगल शॉट
याद रखिएगा ये सिंगल शॉट हर बार आपको ब्रेक बैरल इसकी जो ना ब्रेक करनी पड़ेगी और उसके बाद लोड करने के लिए आपको पैलेट इंटर करना पड़ेगा। और चीक रेस्ट पीस इसके लिए बहुत आला क्वालिटी का तो नहीं है, मूवेबल नहीं है, एडजस्टेबल नहीं है, लेकिन ये कि फिक्स्ड है, ठीक है। और पिस्टल ग्रिप और जो इसका है ट्रिगर और चीक रेस्ट इसके दरमियान का जो फासला है ये भी बहुत अच्छा इन्होंने स्टैंडर्ड साइज का रखा हुआ है, ठीक है। और वो आपको चीक रेस्ट आपको ये सहूलत देती है कि आप उसके साथ बिल्कुल स्कोप में या विदाउट स्कोप अगर आप उसको साइड्स में ओपन साइड्स में से अगर आप पैलेट हिट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो चीक रेस्ट आपको सपोर्ट देती है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, उसके साथ मजल वेलोसिटी इसकी 420 फीट पर सेकंड जो एक स्टैंडर्ड जो इसकी मोस्टली आ रही है, जो मैक्सिमम इसमें मजल वेलोसिटी है 460 तक जाती है, लेकिन ये कि 420 इसका स्टैंडर्ड जो रेट ऑफ फायर है वो इसका यही है 420 फुट पर सेकंड, ठीक है। अच्छा, बेस्ट पैलेट्स पे आते हैं। इसके लिए बेस्ट पैलेट्स में गैमो की भी हमने ट्राई की है। गैमो क्योंकि थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी के पैलेट्स होते हैं, ठीक है। अच्छी क्वालिटी का पैलेट थोड़ा सा 15 ग्रेन 15.47 इस तरह ग्रेन्स में आते हैं, थोड़े से वो हैवी पैलेट्स होते हैं। हैवी पैलेट्स का प्रॉब्लम ये आता है कि इसकी क्योंकि 420 राउंड अबाउट इसकी जो है वो वेलोसिटी है, ठीक है, तो इतनी वेलोसिटी में हैवी पैलेट जो है वो उसको थ्रो करना ज्यादा फासले तक मुश्किल होता है, ठीक है। 20-25 मीटर तक तो ये बहुत अच्छी एक्यूरेसी देती है उन मतलब अच्छे जो पैलेट्स हैं उनके साथ। लेकिन इसके साथ ईरानियन जेट पैलेट, ईरानी शरा जिसे बोलते हैं, ईरानी पैलेट, ठीक है, वो नोकदार होता है। मैं आगे वीडियो में चल के आपको इंशाल्लाह उनकी पिक्चर्स भी बताऊंगा। उसमें तकरीबन 8-10 क्वालिटीज के मेरे पास डिफरेंट जो है वो पैलेट्स हैं इस गन के लिए, स्पेशली .22 में, तो वो मैं आपको फिर बताऊंगा। अभी इसके लिए जो है ईरानी पैलेट की जो खास बात होती है इसकी टिप है, ठीक है, ये एयर को क्रॉस करती है। आगे से एयर प्रेशर जब इस पे पड़ता है तो दाएं बाएं उसको वो घुमा देती है। और चूंकि इसकी जो राइफल है वो स्टील बैरल और बैरल्स के अंदर जो ग्रूव्स हैं, ग्रूव्स जो होते हैं वो इस पैलेट को ये सर्कल शेप दे देते हैं, जिसकी वजह से ये एयर प्रेशर को क्रॉस कर जाती है और उसके ऊपर इतना एयर प्रेशर जो है वो फोर्स नहीं पड़ती, जिसकी वजह से ईरानी पैलेट जो है इस गन के अंदर ज्यादा दूर तक जाता है। डोम डियाब्लो ये चीजें जो गेमों में आ रही है, फ्लैट हेड एक पैलेट आता है बिल्कुल आगे से चिपटा होता है, उसमें प्रॉब्लम आती है। वो अच्छा है जरूर, इसमें क्लोज रेंज में 15, 20, 25 मीटर तक वो भी अच्छा चलता है, बहुत अच्छा, और वो परिंदे को बहुत बुरे तरीके से गिराता है, बहुत अच्छी तरह से टारगेट पे हिट होता है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि वो अगर आपको 30 मीटर से ज्यादा उसको हिट करना पड़े, 35-40 मीटर तक, तो वो इतनी इफेक्टिवनेस नहीं देगा आपको जितना कि ये जेट पैलेट आपको अच्छी इफेक्टिवनेस देगा और अच्छी एक्यूरेसी इसके साथ आएगी, ठीक है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा जो रिव्यू है वो आपको बहुत पसंद आया होगा। जितने भी बिगिनर्स हैं इन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ लें। इन केस अगर आपको कोई इशू आता है, कोई प्रॉब्लम है, तो काइंडली कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर आप अपनी राय, जो जितनी भी आपकी राय है उससे शेयर कीजिएगा। अपने इश्यूज मुझे काइंडली बताइएगा। अगर इस टॉपिक के हवाले से अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। लेकिन अगर इन केस फिर भी आती है तो फिर मुझे बताइएगा, तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में इंशाल्लाह उसका रिप्लाई कर दूंगा। और जितने भी सीनियर हजरात हैं उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ इस वीडियो के मुतालिक आप अच्छे तरीके से इसको देखें। एक दूसरा उसके मुतालिक मुझे बताइए अगर इसमें कोई पॉइंट बाय मिस्टेक रह गया हो या मैंने कोई टॉपिक स्किप कर दिया हो, स्पेशली बिगिनर्स लेवल जो है उसके लिए अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो रह गया हो, जो आप समझते हैं कि बताना जरूरी था, जिसको डिस्कस नहीं किया गया या स्किप कर दिया गया या ब्रीफली डिस्कस नहीं किया गया, तो काइंडली आप अपने कमेंट बॉक्स में यहाँ पे मुझे जरूर उसको शेयर करें, ठीक है, ताकि जितने भी हमारे दोस्त न्यू बिगिनर्स हैं जो स्टार्ट ले रहे हैं या जो स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, ठीक है, वो मैं चाहता हूँ कि वो उस चीज़ को अच्छी तरह से समझ लें। चूंकि अच्छे तरीके से आपने समझा हुआ है, अच्छे तरीके से आपको उसकी गाइडलाइन मिली हुई है, तो आगे आप इस गन को यूज़ करना, आगे आप उसको लेके चलना बहुत आपके लिए आसान होगा। अच्छा, तो दोस्तों एक खास चीज़ जो आपको बतानी जरूरी है, इस गन के लिए, एयर गन कोई भी है लो वेलोसिटी, उनके लिए लाइसेंस जरूरी नहीं होता, ठीक है। आप लाइसेंस के बगैर भी ये ले सकते हैं, आप इसको बाय कर सकते हैं इजीली, जिस मार्केट में आपको अवेलेबल हो ये वहां से आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखिएगा प्लीज कि ये टॉय नहीं है, बच्चों की पहुंच से दूर रखें, गैर जरूरी तौर पे परिंदों को मत मारें प्लीज। अल्लाह ताला ने उनको भी जान दी हुई है, ठीक है। शिकार को शिकार खेल समझ के शिकार की हद तक करें, ठीक है। गैर जरूरी परिंदों को या हराम परिंदों को बिला वजह या अपने प्रैक्टिस के लिए ना यूज करें, परिंदों को अपनी प्रैक्टिस के लिए ना यूज करें। खुदारा आप
पत्थर लगा लें, कोई कागज लगा लें, कोई भी आप टारगेट सेलेक्ट करके उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं प्लीज। लेकिन परिंदों के ऊपर अक्सर मैंने देखा है कि कोई गुजर रहे होते हैं दोस्त, ठीक है आज यार शिकार नहीं मिला, मैंने 2 कवे मारे, ये चीज खुदारा ऐसा ना कीजिए, ठीक है। नुकसानदेह परिंदों को अगर आप कंट्रोल करने की हद तक मारते हैं अलग बात है, ठीक है, लेकिन उसमें भी गवर्नमेंट ने आपको एसओपी दी हुई है, कौन सा परिंदा नहीं मारा जा सकता, कौन सा परिंदा आप मारने की इजाजत है। लेकिन शिकार के लिए आपको ज्यादातर उन्होंने बताया हुआ गवर्नमेंट में आपके लाइसेंस, जो हंट का लाइसेंस है स्पेशली। अच्छा दूसरी बात ये है, हंट के लिए आपको लाइसेंस जरूरी है, ठीक है दोस्तों। अदरवाइज अगर आप विदाउट लाइसेंस पकड़े जाते हैं, आपका वेपन जब्त हो जाएगा, आपका जो एयर गन है वो ले ली जाएगी, जितने आपके पास इक्विपमेंट्स होंगे 15,000 से 50,000 तक आपको जुर्माना भी हो सकता है। तो काइंडली उस चीज से बचने के लिए 3,000 रुपया मैक्सिमम उसका खर्चा होगा आपका। आप 1 साल के लिए लाइसेंस बनवा सकते हैं, जिसमें फर्स्ट टाइम आपको कुछ गलबन 400-500 रुपया फीस जो है वो ज्यादा होगी, और उसके बाद आपको 1 साल के लिए एक बुक मिल जाएगी, उसके ऊपर आपका एरिया लाइसेंस जो है उसके ऊपर आपको एरिया और हंटिंग जोन, यानी कि जितने भी जोन्स हैं जहां पे आप हंट कर सकते हो पंजाब में जिस भी इलाके में है, ठीक है, तो वो आपको उसमें मेंशन होते हैं। और परिंदे आपको मेंशन होते हैं कि बैग लिमिट भी उसके साथ होती है कि कितने परिंदे आप एक दिन में मार सकते हो एक लाइसेंस के ऊपर, और किस किस इलाके में आप हंट कर सकते हो, और कौन कौन से परिंदे आप नहीं मार सकते वो भी आपको लिमिटेशंस में बताया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी होगी। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।